Good morning, students. Today we are going to complete our second part of the chapter first, that is nutrition in plant. Students, we have left one thing in the previous part, that there are different colors of leaves. But we have studied that photosynthesis occurs only in the presence of chlorophyll. Here we are not able to see the green pigment. इनमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या ये सारे लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो इनके डिफरेंट कलर्स हैं, ये ऊपर से दिखते हैं, ऊपर ये एक अपर मास्क बना लेते हैं जिनके नीचे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इनके नीचे इन सभी लीफ भले ये डिफरेंट कलर्स के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके नीचे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, वन मोड हमने देख लिया, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट आर द अदर मोड्स? ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, देन दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। इसका मतलब वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो वो अपना फूड किस तरह से डिराइव करते हैं, अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं? ठीक है, सो उनके अंदर भी कुछ हिटोट्रॉपिक मोड ही होता है, जैसे कि ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिज्म में, अदर एनिमल्स में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्लांट कॉल्ड एज कस्कुटा नाम का एक प्लांट होता है, जिन्हें अमर बेल भी कहा जाता है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। सो कैसे होते हैं वो? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पतली रस्सियों की तरह होते हैं, येलो कलर के, जो कि प्लांट के ऊपर दिखाई देते हैं। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, जिस प्लांट के ऊपर वो रहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ के रहते हैं, ठीक है, उस प्लांट को कहा जाता है होस्ट प्लांट। सो वो जो प्लांट होता है, यू कैन सी द फिगर हेयर। ठीक है, ये जो मेन प्लांट है, इसके पास तो ग्रीन लीव्स हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करके जो फूड प्रिपेयर करता है, इसके ऊपर ये येलोइश स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप। सो ये जो प्लांट है, ये अमर बेल है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, अपना फूड जो है वो, ये जो होस्ट प्लांट है, ये जो फूड प्रिपेयर कर रहा है, इनसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इनसे ले लेता है, यानी कि इनका बेनिफिट हो रहा है पर उसका नुकसान हो रहा है। सो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये जो प्लांट्स होते हैं, इन्हें पैरासाइटिक प्लांट कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक, कि जो ग्रीन तो होते हैं, यू कैन सी ग्रीन तो है, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, उनकी जो एपेक्स पार्ट होती है, एपेक्स ये जो हेडिंग पार्ट होती है, यहाँ से कुछ मॉडिफिकेशन होता है। ये यू कैन सी द मॉडिफिकेशन, जग लाइक मॉडिफिकेशन विथ अ लिड भी बना हुआ है। ठीक है, सो इनके अंदर कुछ हेयरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक पार्ट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जब भी कोई इंसेक्ट्स यहाँ आके बैठता है, तो ये जो अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो उन्हें पकड़ लेते हैं। ठीक है, पकड़ लिया और उनके ऊपर डाइजेस्टिव जूस छोड़ दिया। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो ये इनके अंदर होता क्यों है? ठीक है, ये जो प्लांट है, दिस इज अ पिचर प्लांट। ओके, you can see there are hair which entangle and trap insect. The lid closes, जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाता है, लिड क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, दिस इंसेक्ट इज किल्ड बाय द जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। जितने भी उसके अंदर इंसेक्ट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट और इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। ओके, सो इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज रही होगी जो कि इन्हें अवेलेबल नहीं हो पा रही होगी। ठीक है, कुछ जरूरतें इनकी रही होगी जो पूरी नहीं हो पा रही होगी। ठीक है, कुछ नीड्स, तो वो नीड ये किस तरीके से पूरा करते हैं, उसके लिए ये मॉडिफिकेशन उन्होंने किया। ठीक है, सो दिस इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्टोट्रॉप्स। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मशरूम। ठीक है, मशरूम
पैकेट्स मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, वो खाने के लिए होते हैं। और कुछ हमने देखा होगा कि बरसात के टाइम ड्यूरिंग रेन्स, ठीक है, जहां पर सड़ी गली चीजें होती हैं वहां पर कुछ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है, ठीक, उसे मशरूम कहा जाता है। सो वो खाने लायक मशरूम नहीं है, वो डेंजरस हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, और खाने वाले की अलग खेती होती है, फार्मिंग की जाती है, ठीक। तो ठंडी बरसात के टाइम मोस्ट ब्रेड, यू कैन सी मोस्ट ब्रेड स्ट्रक्चर, ठीक, ये ब्रेड स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, धीरे धीरे वो सड़ जाते हैं, उसके ऊपर ब्लैक हेयरी स्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है, जिन्हें फंगी कहा जाता है, ठीक है। तो यानी फंगी जो है वो किस पर फीड कर रहा है, एक सड़ी गली चीज पर फीड कर रहा है, ठीक है। सो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सड़ी गली चीजों से डेट एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट निकाल रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड दैट ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। फंगी को आपने पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स, अदर आर्टिकल्स में भी देखा होगा, ठीक है। ज्यादातर बरसात में कपड़ों के ऊपर फंगी जमा हो जाती है, फंगी बन जाती है। अब ये फंगस आता कहाँ से है? सो फंगस का जो स्पोर होता है, जो सीड्स होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं, जो कि एयर में हर वक्त प्रेजेंस होते हैं, और जैसे ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही उन्हें एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, जहाँ पे भी मॉइस्ट कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशन मिल जाता है, वो वहीं पे ग्रो कर जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि होस्ट प्लांट और now the next mode of nutrition is symbiosis. What happens in symbiosis? Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called as symbiosis. कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जिनमें कि दो ऑर्गेनिज्म दोनों ही बेनिफिट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को दोनों बेनिफिट देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर हमने देखा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्लांट ले सकते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, जो हमने आगे पढ़ लिया है, ठीक है। और बदले में प्लांट उसे क्या देता है, उसकी जितने भी नरिशमेंट करता है वो प्लांट उसे देता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी लिचेंस क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन alga. लिचेंस एंड अ फंगस लिव टुगेदर, ठीक है। लिचेंस क्या होता है, algae एंड फंगी दोनों एक साथ रहते हैं, कुछ algae एंड फंगी एक साथ रहते हैं, जो कि algae क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करता है, और फंगस के साथ रहता है, फंगस को प्रोवाइड करता है, और फंगस उसे जो बाकी रिक्वायर मटेरियल्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है। तो ये जो एक रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहलाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। इन दोनों को क्या कहा जाता है, एक साथ लीचेन कहा जाता है। नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वापस किस तरीके से सॉइल में आते हैं, ठीक। यू कैन सी द फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। आपने खाद डालते हुए, फर्टिलाइजर और खाद किसानों को खेतों में डालते हुए देखा होगा। तो वो ये क्यों करते हैं, ताकि जो प्लांट एक बार की खेती में जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहा होगा सॉइल में, वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि एब्जॉर्प्शन के बाद वहां पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। जब नेक्स्ट टाइम आप उसमें कोई भी क्रॉप डालेंगे तो वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए जो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर क्या करते हैं, क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट के रिक्वायरमेंट होता है, सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा। दिस आर द न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। सॉइल को एनरिच करने के लिए
क्वालिटेटिव बनाने के लिए उनमें न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है। अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो प्लांट्स हेल्दी नहीं बनेंगे, और जितनी बार आप और खेती करते जाएंगे, क्रॉप्स डालेंगे, वो उनकी क्वालिटी खराब होती चली जाएगी। ठीक है। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन। ज्यादातर प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है। सो बार बार नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। दे बिकम डेफिशिएंट और नाइट्रोजन डेफिशिएंट। ओके, सो नाइट्रोजन जो है वो abundance है, they are present in abundance in our atmosphere, okay, but they are not in soluble form, okay. So hence addition of fertilizer and manure enriches the soil. Bacteria called rhizobium क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं एंड दे कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म। ओके, सो यूजेबल फॉर्म इन द so that it can mixes easily with the water and then it can be taken away by the root of the plant. Okay, so they are present where they are present in the leguminous plant or pulses. वही दाल वाली पेड़ होते हैं उनमें वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनके अलावा नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द राइजोबियम बैक्टीरिया एंड द लेगुमिनस प्लांट। ओके, सो हियर इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। So with this we are finishing our chapter. Okay, so in this chapter we have learned about the autotrophs, that is chlorophyll containing plants are autotrophs. Other than that, parasitic or saprotropic mode of nutrition also we have seen, in which they are derive nutrition from the other organisms. Okay, then and parasitic plants are partial heterotrophs. This can be said. This was the end.